हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ निफ्टी एनालिसिस फॉर डे ट्रेडर। दोस्तों, हमारी ये जो वीडियो की सीरीज़ है निफ्टी एनालिसिस की, जहां हम वीक में कम से कम 3 वीडियो डालते हैं, निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करते हैं इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से। दोस्तों, हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं और ऑप्शन बाइंग में अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं विद द कम कैपिटल। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। मैं भी एक ऑप्शन बायर हूँ और इनिशियली मैं भी छोटे कैपिटल के साथ ही मैं ट्रेडिंग करता था। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगी। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि हम ग्रो हो सकें। मैं आपको ले चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमने पुराने वीडियो में क्या डिस्कस किया था। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखा होगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे आके उस पुराने वीडियो को देखिए और समझिए कि मैं किन लेवल्स की बार-बार बात कर रहा हूँ और निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर रही है उन लेवल्स के ऊपर। मेरा चैनल है इंट्यूटिव ट्रेडर, आप देख सकते हो और अभी कोई सब्सक्राइबर नहीं है। अ, बट कोई नहीं, अगर मैं क्वालिटी डिलीवर करता रहूँगा तो सब्सक्राइबर भी आ ही जाएँगे। मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ और हम देखेंगे कि निफ्टी हमारे बताए हुए लेवल्स को फ़ॉलो कर रही है या नहीं। मैं आपको डेली चार्ट पे ले चलता हूँ और हम देखेंगे डेली चार्ट को। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैं इंडिया विक्स को भी काफ़ी हद तक फ़ॉलो करता हूँ। मेरे अगर पिछले हफ्ते की वीडियो को आप देखोगे, तो मैं बार-बार इंडिया विक्स के चार्ट का ज़िक्र कर रहा था, जब निफ्टी में कहीं मूवमेंट नहीं दिख रही थी इस लेवल पे, जो कि 7-8 जून के आसपास था। बट अभी काफ़ी हद तक इंडिया विक्स ने भी वोलेटिलिटी बढ़ी है, क्योंकि 10.9798 से अभी वो साढ़े 11 के आसपास आ रही है। तो एक वॉलेटिलिटी बढ़ी है, जैसे-जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, ट्रेडर के लिए तो एक अच्छे मौके खुल जाते हैं ऑप्शन बाइंग में। तो मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे ले चलता हूँ और ये है हमारा निफ्टी का डेली चार्ट। यहाँ पे हमने कुछ लेवल्स को मार्क कर रखा हुआ है, आप देख सकते हो। बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन, जिसके बारे में मैं बार-बार ज़िक्र करता हूँ। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को बार-बार फॉलो कर रहा है। अब मेरे सारे वीडियोज़ में मैं ये बातें कर रहा हूँ कि निफ्टी जब भी इस लेवल के आस-पास आता है, तो वो वहाँ से कहीं न कहीं बाउंस बैक करता है। बट पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से आप देख सकते हो, निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की, एक बारी तोड़ने की कोशिश की, उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया मूव आया, एक बुलिश कैंडल के साथ क्लोज़ हुआ। लेकिन 22 तारीख की कैंडल और 23 तारीख की कैंडल हमारे इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, जो कहीं न कहीं एक माइंड में एक डर क्रिएट करते हैं कि यार अभी बेयरिश ट्रेंड तो नहीं शुरू होने वाला है, या निफ्टी में कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं आने वाली है ज़बरदस्त वाली। तो दोस्तों, हमें ये नहीं पता कि मार्केट में बेयरिश ट्रेंड शुरू होने वाला है या नहीं होने वाला है। अगर हम स्पेसिफिकली कैंडल स्टिक की भी बात करें, तो हम अगर कैंडल स्टिक को भी, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो सिर्फ़ कैंडल स्टिक को फ़ॉलो करते होंगे, तो कहीं न कहीं उनको यहाँ पर भी एक बेयरिश कैंडल दिख रही है और हो सकता है वो इस लेवल को मार्क करके रखें और एक बेयरिश ट्रेड बनाएँ। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं सिर्फ लेवल्स को ट्रेड करता हूँ। एज़ अ ट्रेडर मेरा कोई व्यू नहीं रहता मार्केट को लेके कि मार्केट बुलिश या बेयरिश है। इट्स जस्ट दैट कि मुझे जो अपॉर्च्युनिटी दिखती है, मैं वहाँ पे ट्रेड बनाता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की भी साइकोलॉजी कुछ इसी तरीके से डेवलप हो कि जहाँ पे आप लेवल्स की बात करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारे लिए मैटर करता है पैसा, और पैसा अगर बन रहा है उस लेवल से, तो हमें क्यों दुनिया भर की चीज़ें लानी है और क्यों कॉम्प्लेक्स करना है अपनी स्ट्रैटेजी को। मैं आपको ले चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। वहाँ पे आप बेटर समझ पाओगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, जब मार्केट पिछले दिन 22 तारीख को क्लोज़ हुई थी, तब आप देख सकते हो कि मेरे बताए हुए इस ज़ोन के आस-पास ही आके इसने एक सपोर्ट लिया था और वहीं पे आके क्लोज़ हुआ था। तो उसके बाद जो मैंने अपनी नई वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें क्लियरली बोला था कि अगर मार्केट इस नो ज़ोन के इस ज़ोन के ऊपर गैप अप करके ओपन होती है, 5 मिनट के कैंडल में हम देखेंगे, तो एक अच्छी खासी मोमेंटम के साथ वो ऊपर जाएगी। और उसी वीडियो में मैंने सेकंड कंडीशन बताई थी कि अगर मार्केट इस बताए हुए लेवल के नीचे आती है, तो आपको हो सकता है कि एक बेरिश कैंडल देखने को मिले विथ हाई मोमेंटम, जहाँ पे बहुत सारे लोग मार्केट को शॉर्ट्स करने की कोशिश करेंगे। मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो सेल साइड में आ जाएँ। बट मैंने उसमें क्लियरली आपको बताया हुआ था कि मार्केट हम तब तक शॉर्ट नहीं करेंगे जब तक मार्केट हमारे इस लेवल को ब्रीच नहीं करती, जो 18,614 के आसपास है। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि मार्केट या तो गैप अप करेगा या तो गैप डाउन करेगा।
ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि गैप अप होगी 5 मिनट के मोमेंटम में, बट कोई बात नहीं। एज अ ट्रेडर हम कंडीशंस पे काम करते हैं, ना कि प्योर इंट्यूशन के साथ बोल दे कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। इट्स जस्ट दैट कि हम मार्केट को फॉलो करते हैं, मार्केट हमें नहीं फॉलो करती है। तो ठीक है, अगर मार्केट ने गैप अप नहीं किया, कोई बात नहीं, गैप डाउन किया, गैप डाउन के लिए भी हम प्रिपेयर थे और हमने लेवल्स भी डिस्कस कर लिए थे कि गैप डाउन होगा तो हमें क्या करना होगा। तो मेरे बताए हुए हिसाब से मार्केट ने गैप डाउन किया, और जैसे मैंने बोला था कि गैप डाउन करेगा एक हाई मोमेंटम बेयरिश कैंडल के साथ, आप देख सकते हो कि मार्केट गिरता गया और इसने कहीं न कहीं इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की। मेरे बहुत सारे दोस्त होंगे जिन्होंने इस मोमेंटम को देखा होगा और उन्होंने शॉर्ट किया होगा कि ये लेवल तो टूट गया भाई, अब तो चलते हैं। बट कहीं न कहीं एक सेकंड कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल, जिसने पुराने कैंडल को क्लियरली इनगल्फ कर लिया और मार्केट एक ऊपर साइड पे ही जाती गई। लेकिन मैंने क्लियरली बोला था कि हम बुलिश साइड में नहीं होंगे। बहुत सारे लोग इस मार्केट में भी बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया होगा, लेकिन हम जिस सेटअप को फ़ॉलो करते हैं, हम जिस रूल को फ़ॉलो करते हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग हमें कोई भी बाइंग पोज़ीशन नहीं लेनी थी यहाँ पे, अनटिल एंड अनलेस मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाती। तो आप देख सकते हो कि मार्केट ऊपर तो गई, लेकिन कहीं न कहीं हमारे डे हाई के आसपास से ही आके रिवर्सल हो गया और वापस से हमारे डे लो के आसपास आ गया। मार्केट ने अभी हमारे प्रीवियस स्विंग को तोड़ा नहीं है, तो अभी भी हम बेयरिश साइड में नहीं हैं। हो सकता है कल मार्केट गैप डाउन करे और मार्केट में फिर से गिरावट आए, बट एट द सेम टाइम हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम अपने सेटअप का इंतज़ार करेंगे और हम अपने लेवल्स का इंतज़ार करेंगे। अगर मार्केट हमें हमारे लेवल्स पे आता है, हुआ दिख रहा है, तो ही हम बाइंग की पोजीशन बनाएँगे। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रीच किया, लेकिन एक ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज़ हुआ। अगर मार्केट कल गैप अप करता है, अगेन गैप अप करता है, तो हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 18,700 3-4 के आसपास जो है, क्योंकि क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग की सोच रहे हैं कल, तो वो भी काम नहीं करने वाला है, क्योंकि कहीं न कहीं वो मार्केट आपको ट्रैप करेगा। हो सकता है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो, वापस से निफ्टी नीचे आए, आपके प्रीमियम मेल्ट होंगे, आप पैनिक में आके एक्सिट मार दोगे। वापस से आप इसी लेवल पे बाई करने की कोशिश करोगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो बेटर ये होगा हमारे लिए कि हम कल वेट करें। अगर मार्केट गैप अप करता है, हम वेट करेंगे इस लेवल को ब्रीच करने का। अगर मार्केट 18,700 के लेवल को तोड़ रहा है, अगर 18,700 के लेवल को तोड़ के सस्टेन कर रहा है, तो हमारी बाइंग साइड में पोजीशन होगी। अगेन हमारा टारगेट यही होगा। हम यहाँ पे एग्ज़िट मार देंगे, हमें वेट एंड वॉच करना होगा कि मार्केट क्या इस ज़ोन को वापस से तोड़ रहा है कि नहीं। ये ज़ोन इम्पोर्टेंट है, आप जब भी देखोगे कि मार्केट इस ज़ोन के आस-पास आता है, तो एक हाई मोमेंटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है। आप हर एक ट्रेड में दे सकते हो। एज़ एन स्कैल्पर आप अर्ली एग्ज़िट मार सकते हो, लेकिन पोजिशनल के लिए भी जो 1 घंटे, 2 घंटे के लिए भी ट्रेड ले रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी हद तक कारगर है। तो हमें देखना होगा कि मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रही है, हमारा पहला टारगेट ये होगा, हम क्विकली यहाँ से एग्ज़िट मारेंगे, और अगर मार्केट इस ज़ोन के ऊपर सस्टेन करेगी, तो हम फिर से एंट्री लेंगे। सेकंड कंडीशन में क्या होगी कि अगर मार्केट हमारा गैप डाउन करेगा, जो कि इस लेवल के है 18,667 के आसपास गैप डाउन करेगा, तो ये बिना सोचे समझे ये नीचे के लेवल पे आना ही आना है इसको। क्योंकि अगर ये हमारा स्विंग प्रीवियस स्विंग टूटता है, तो ये मार्केट नीचे ही आएगा। लेकिन हमारा टारगेट यही होगा 18,600 के आसपास, हम अपना पहला टारगेट लेके निकल जाएँगे। उसके बाद हम अपना सेटअप देखेंगे, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है हमारे लिए। तो यहाँ पे हम अपनी एग्ज़िट मार के ले लेंगे। अगर अगर सेकंड हाफ में हमें कहीं न कहीं एक बेरिश ट्रेंड देखता हुआ मिल रहा है, एक बेरिश कैंडल देखती हुए मिल रही है, जो इस लेवल को सस्टेन कर रही है, और हमें एक मल्टीपल ग्रीन कैंडल दिख रही, तो हम यहाँ पे अपनी बाइंग पोज़ीशन बना सकते हैं। अपनी बाइंग पोज़ीशन बना सकते हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि मार्केट इस वाले ट्रेंड, इस वाले लेवल्स को तोड़ के ऊपर वापस 18,700 के लेवल पे जाएगी, तो हमें पूरे के पूरे 100 पॉइंट कैप्चर करने को मिलेंगे। नहीं 100 पॉइंट तो 70-80 पॉइंट तो कैप्चर करने को ही मिलेंगे। तो हमें दोनों तरीके से प्रिपेयर होना है एज़ एन ट्रेडर। हमारा कोई व्यू नहीं होना चाहिए कि हम बेयरिश हो गए हैं या हम बुलिश हो गए हैं। लॉन्ग लॉन्ग टर्म का व्यू देखेंगे तो अभी भी हम बुलिश ही हैं, लेकिन हम अभी इंट्राडे लेवल पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमारे लिए लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर मार्केट गैप डाउन करती है, तो हम शॉर्ट करेंगे और इस लेवल पे आके एग्ज़िट करेंगे। हम वेट करेंगे, मार्केट अगर वापस से एक बेरिश बुलिश पैटर्न बना रही है यहाँ पे, तो हमारी एंट्री वापस होगी, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा छोटा हो जाएगा। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टॉप लॉस आप
जब भी पोजीशन बनाते हो तो आप उस पोजीशन के साथ कभी भी अटैच ना हो। अगर आपका स्टॉप लॉस जा रहा है तो आप बिना सोचे समझे एग्ज़िट मारो, क्योंकि आप जब तक सोचोगे समझोगे तब तक वो आपके बहुत सारे कैपिटल को ले चुका होगा। तो स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कोई बात नहीं, अगर आप मार्केट से आउट हो रहे हो आप फिर से एंट्री ले सकते हो, बट आपको स्टॉप लॉस को फॉलो करना ही करना है। तो मैं आपको फिर से लेवल समझा देता हूँ, गैप अप करेगा, हमें बाइंग साइड में नहीं रहना है, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल कि वो हमें ट्रैप करके वापस से नीचे आ जाए। ये 18,700 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एट द सेम टाइम ये एक रेजिस्टेंस भी है। तो हमें देखना होगा मार्केट अगर कहीं यहाँ से रिवर्सल कर रही है दिन में तकरीबन 9 साढ़े 9 10 बजे के आसपास कभी भी हो सकता है, तो आप वहाँ से शॉर्ट ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और फिर आपको सीधा टारगेट 18,600 का मिलेगा जो कि 100 पॉइंट का है। अगर गैप डाउन करता है, आपका पहला लेवल ये होगा एग्ज़िट का। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो, इस लेवल पे गैप डाउन कर रहा है मार्केट, आप शॉर्ट कर रहे हो 18,600 14, 15, 20 के आसपास आप आके इसे एग्ज़िट करोगे। आप वेट करोगे कि अगर आपका सेटअप बुलिश साइड में बन रहा है, 5 मिनट का कैंडल, 15 मिनट का कैंडल या फिर कंसोलिडेट हो रहा है, तो आप यहाँ पे एक कॉल बाई कर सकते हो एट द मनी का। आपका स्टॉप लॉस अगेन छोटा हो जाएगा और आप आके यहाँ से एग्ज़िट ले सकते हो, अगर बहुत कंज़र्वेटिव जाना चाहते हो, नहीं तो आपको 18,700 का लेवल आसानी से मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। आपको अगर इसमें से कुछ भी समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को मेरे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंट्राडे से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ लाता ही रहता हूँ, जो कि एक नए ऑप्शन बायर्स या फिर एक नए ट्रेडर की काफ़ी हद तक हेल्प करेगा।